अब चलिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न और मीटू के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। आइए हम यह जानने की कोशिश करें कि हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक कार्य वातावरण कैसे बना सकते हैं। पहले चलिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न की परिभाषा करते हैं। यह नस्ल, रंग, धर्म, लिंग या अन्य सुरक्षात्मक विशेषताओं के आधार पर अवांछित व्यवहार है। यह व्यवहार शत्रुतापूर्ण, डराने वाला या अपमानजनक कार्य वातावरण बनाता है। सामान्य रूपों में यौन उत्पीड़न, धमकाना और भेदभाव शामिल हैं। यौन उत्पीड़न अनुपयुक्त टिप्पणियों से लेकर अवांछित शारीरिक संपर्कों तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक सहकर्मी आपके इनकार के बावजूद बार बार आपको डेट पर जाने के लिए कहता है, या एक बॉस का यह संकेत देना कि आपकी पदोन्नति आपके व्यक्तिगत पक्ष पर निर्भर करती है। भेदभाव सूक्ष्म या स्पष्ट हो सकता है। अब चलिए मीटू आंदोलन के बारे में बात करते हैं। यह 2006 में शुरू हुआ, लेकिन 2017 में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जब अभिनेत्री ऐशा मिलानो ने पीड़ितों को अपनी कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया तो हैशटैग वायरल हो गया। अचानक सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न और हमलों के व्यक्तिगत अनुभवों की बाढ़ आ गई। मीटू ने कार्यस्थल की संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने शक्ति, गतिशीलता और सहमति के बारे में बातचीत को प्रेरित किया। कई कंपनियों ने अपने उत्पीड़न नीतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संशोधन किया। इस आंदोलन ने अधिक लोगों को उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। समान रोजगार अवसर आयोग के अनुसार 2018 में यौन उत्पीड़न के आरोपों में 13% की वृद्धि हुई। हालांकि मीटू को आलोचना और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को झूठे आरोपों या छोटे घटनाओं पर अधिक प्रतिक्रिया को लेकर चिंता थी। तो हम कार्यस्थल पर उत्पीड़न को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित कर सकते हैं? सबसे पहले संगठनों को स्पष्ट, व्यापक एंटी उत्पीड़न नीतियों की आवश्यकता है। इन नीतियों को अस्वीकार्य व्यवहार को परिभाषित करना चाहिए और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना चाहिए। नियमित प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। केवल उबाऊ वीडियो नहीं, बल्कि इंटरैक्टिव सत्र जो सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देते हैं। भूमिका निभाने वाले अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्पीड़न को पहचानना और उसका जवाब देना चाहिए। कंपनियों को उत्पीड़न की रिपोर्टिंग के लिए कई चैनल बनाने चाहिए। इसमें गुमनाम हॉटलाइन या निर्धारित एचआर नियंत्रण शामिल हो सकते हैं। कर्मचारियों को बिना किसी डर और प्रतिशोध के सामने आने में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। जब रिपोर्टें की जाती हैं तो उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तुरंत जांच की जानी चाहिए। प्रक्रिया में पारदर्शिता कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाने में मदद कर सकती है। नेतृत्व टोन सेट करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यकारी और प्रबंधकों को सम्मानपूर्वक व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें अपनी टीमों में उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सम्मान और समावेश की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है विविधता का जश्न मनाना और सभी स्तरों पर समानता को बढ़ावा देना। याद रखें, उत्पीड़न को रोकना केवल कानूनी समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है। यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के बारे में है जहां हर कोई फल फूल सके